नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं कट्टर हिंदू, कट्टर राष्ट्रवादी। सोचिए, मैं कट्टर हिंदू, कट्टर राष्ट्रवादी, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि वो कौन लोग हैं जो इस देश में जाति बनाई, जिन्होंने हिंदुओं को तोड़ा। सोचिए, इस देश के 85% हिंदुओं के खिलाफ उनको जातियों में बांट दिया। तुलसी दुबे ने, दिलीप मंडल ने लिखा है, वो मैं पोस्ट बता रहा हूं। मैं बता रहा हूं आपको कि हिंदुओं को किसने कमजोर किया। तुलसीदास दुबे की लिखी एक एक लाइन और कई कई अनुवाद पढ़ रहा हूं, छोड़ूंगा नहीं। और तो और, मैं उसने मेरी जाति को भी गाली दी है। मेरी जाति को, वैसे तो लगभग हर ओबीसी को गाली दी। अब कोई समझौता नहीं, आप लोग मुझे रोकने की कोशिश न करें। भाई तुलसी, तूने मेरी जाति को गाली देकर गलत किया। तुलसीदास की पोल खोल। अब बताइए, इस देश में रविदास महाराज ने, गुरु नानक साहब ने, कबीर साहब ने, फूले साहब ने, पेरियार साहब ने जातिवाद खत्म करने की लड़ाई लड़ी। किसने जाति बनाई? किसने धर्म ग्रंथों में जाति लिखा? किसने हिंदुओं को कमजोर किया? कौन मुगलों को लेकर आया? कौन अंग्रेजों के साथ नौकरी करता था? मैं बता रहा हूं। ये देखिए, आर्य बाहर से आए। ये थ्योरी मेरे पुरखों ने नहीं, आपके पुरखों ने बनाई थी। पता नहीं वे सच बोल रहे थे या अंग्रेजों को ये बताना चाहते थे कि माई बाप, हम भी आप ही की तरह यूरोप से आए हैं। अपने पुरखों से जवाब तलब कीजिए। तिलक, राहुल सांकृत्यायन और केशव चंद्र से पूछिए, हमारी तरफ मत देखिए। 3 ब्राह्मण, 3 हिंदुओं में जिसने अपने आप को सबसे सुपर कहा, ब्राह्मण बाल गंगाधर तिलक, राहुल सांकृत्यायन और केशव चंद्र, इन्होंने कहा कि आर्य विदेशी हैं। आप बताइए, ये लोग विदेशी और इस देश के 90-97% हिंदुओं के खिलाफ कौन है? कौन उनको किताबों में गाली दे रहा है? आप समझने की कोशिश कीजिए और बताइए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि कोई तो है जो इस देश के हिंदुओं को कमजोर कर रहा है। कोई तो है जो इस देश के हिंदुओं को गुलाम बना रहा है। उसकी खोजबीन शुरू हो गई है। आप बताइए कि कौन 85% हिंदुओं के आरक्षण के खिलाफ है? कौन इस देश में 85%, 90%, 97% हिंदुओं का हक अधिकार छीन रखा है? कौन इस देश में राजपूत हिंदू को भारत रत्न नहीं दे रहा है? कौन इस देश में राजपूत हिंदू, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, जिसने जाति बनाई, इन लोगों को जज नहीं बनने दे रहा है? कौन था वो जिसने इन जातियों को गाली दी है किताब लिखकर? किसने 97% हिंदुओं को शूद्र कहा, अछूत कहा? इसकी जांच होनी चाहिए, केस चलना चाहिए। और कौन लोग हैं वो जो हिंदुओं के संविधान, जब बाबा साहेब ने इस देश के 100% हिंदुओं के लिए संविधान लिख दिया, तो कौन लोग हैं जो 97%, 85% हिंदुओं के अधिकार के खिलाफ, आरक्षण के खिलाफ कोर्ट जाता है? वो कौन जज है? इन सब की पहचान होनी जरूरी है, और तभी हिंदू एकजुट होगा, तभी तो हिंदू राष्ट्र बनेगा। किसने हिंदुओं को जाट बनाया? किसने हिंदुओं को गुर्जर बनाया? किसने हिंदुओं को ठाकुर बनाया? किसने हिंदुओं को यादव बनाया? किसने हिंदुओं को कुर्मी बनाया? किसने हिंदुओं को कोयली बनाया, कुशवाहा बनाया? पता तो चले। और किसने मनुस्मृति में उसको शूद्र और अछूत बनाया? किस तुलसीदास दुबे ने उसको हिंदू और अछूत, शूद्र, तेली, तमोली बोला? जाति किसने बनाई? हिंदुओं को जाति में किसने बांटा? इसकी तो पता चल। जब आप मुगल गार्डन का नाम बदल सकते हैं, अकबर बाबर का नाम बदल सकते हैं, तो 97% हिंदुओं का अधिकार कौन खा रहा है, इसकी कैसे पता चलेगा? कौन इस देश में हिंदुओं की गिनती नहीं कराना चाहता है? जाति जनगणना का कौन विरोध कर रहा है? मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं हूं कट्टर हिंदू, मैं हूं राष्ट्रवादी हिंदू, मैं हूं 97% हिंदू। कौन है वो लोग जो जिसने जाति बनाई और जाति के नाम पर माल खा रहा है? उससे हिसाब मांगा जाएगा। आप कह रहे हैं किसने लिखा जात पात? किसने तुलसी रामायण में भगवान राम की जाति बताई? किसने इस देश के 97% हिंदुओं को तेली तमोली कहा, शूद्र कहा, अछूत कहा? इसका हिसाब किताब देना पड़ेगा। आप कह रहे हैं कि आप बच जाएंगे, आप नहीं बचेंगे। आपके बाप दादाओं का पाप ऐसे नहीं खत्म होगा। आप हिंदू एकजुटता की बात करते हैं,
हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं और अपने ही धर्म के लोगों को जाति में बांटते हैं, जात पात फैलाते हो। जाति जनगणना का विरोध कौन कर रहा है? 97% हिंदुओं का अधिकार किसने छीन रखा है? कौन उनको पत्रकार नहीं बनने दे रहा है? कौन उनको जज नहीं बनने दे रहा है? कौन उनको कलेक्टर नहीं बनने दे रहा है? कौन उनको एसपीडीएम नहीं बनने दे रहा है? और कौन उनको किताबों में शूद्र और अछूत लिख रहा है? बताइए जरा। उनका हिसाब होना चाहिए। और ये 3% जो जातिवादी, मनुवादी, ब्राह्मणवादी लोग हैं, जो हिंदुओं को तोड़ रहे हैं, हिंदुओं को बांट रहे हैं, इनसे हिसाब होना चाहिए। विजय माल्या विदेश भाग गया। ये अडानी 97% हिंदुओं का पैसा लेके घपला कर रहा है, इसका हिसाब होना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं हूं कट्टर हिंदू, मैं हूं कट्टर राष्ट्रवादी। मैं चाहता हूं कि जाति जनगणना हो और जिसने जाति बनाई है उसका हिसाब किताब देखा जाए। ये बताइए, आप लोग बताइए कमेंट करके, हिंदुओं में जाति किसने बनाई और जाति के नाम पर किसने मलाई खाई और 97% हिंदुओं का अधिकार किसने छीना? कौन सारा भारत रत्न लेके बैठा है? कौन सारा सुप्रीम कोर्ट का जज लेके बैठा हुआ है? कौन हाई कोर्ट में जज बना हुआ है? कौन सारा कैबिनेट सेक्रेटरी बना हुआ है? कौन सारा वाइस चांसलर बना हुआ है? कौन सारा प्रोफेसर बना हुआ है? कौन सारा पत्रकार बना हुआ है? इन सब का हिसाब दीजिए। इस देश का 97% हिंदू हिसाब मांग रहा है कि बताइए, हिसाब दीजिए, हिसाब। 2000 सालों से जाति बनाकर किसने मजा लिया? किसने इस देश के 97% हिंदुओं को पागल बनाया? किसने मुगलों को लाया? कौन अंग्रेजों के यहां चाकरी करते थे? और कौन आज भी इस देश में भ्रष्टाचार है, लूटमार है, संविधान नहीं लागू हो रहा है? 97% हिंदुओं का अधिकार कौन खा रहा है? इसका हिसाब होना चाहिए। और मैं इसीलिए कह रहा हूं, और जिन किताबों में 97% हिंदुओं को शूद्र और अछूत कहा जा रहा है, उनका भी हिसाब होना चाहिए। खेत जोते हम हिंदू, सड़कें बनाए हम हिंदू, भैंस हम पाले, गाय हम पाले, सेना में हिंदू 97%, मलाई कोई और खाएगा? ऐसा नहीं चलेगा। उनकी पता करो जो जाति के नाम पर हिंदुओं को बांटा है। किसने बनाई जाति? किसने हिंदुओं को जाति के नाम पर बांटा? कौन हिंदुओं के आरक्षण का विरोध करता है? कौन हिंदुओं को जाति के नाम पर शोषण करता है? कौन हिंदुओं को आपस में लड़वाता है? पता तो करो। इन 97% हिंदू का अधिकार किसने छीन रखा है? जाति जनगणना का विरोध कौन कर रहा है? सोचिए आप। इन 97% हिंदुओं का अधिकार छीनने वाले का पता कीजिए। इसीलिए जाति जनगणना जरूरी है और इसीलिए आज देश भर में हिंदू जुटे और उन्होंने जाति जनगणना की मांग की है और तेजी से मांग हो रहा है। सोचिए, मोदी जी ओबीसी, 97% हिंदू उनको वोट देता है, उसको जाति जनगणना नहीं करने दे रहे हैं। और आज वही हिंदू जाग गया है। वो कह रहा है कि हमको कौन गाली दे रहा है। 97, देखिए ये 97% हिंदुओं को गाली दिया जा रहा है। किसी किताब में 97% हिंदू को शूद्र और अछूत लिखोगे, इस देश की महिलाओं को ढोल शुद्ध पशु नारी गवार लिखोगे और तुम्हें कुछ नहीं होगा। किसने जाति बनाई? पता कीजिए। अल्लाह, जिन लोगों ने भविष्य पुराण लिखा है, उन्होंने अल्लाह पुराण क्यों लिखा? उन्होंने अकबर को ब्राह्मण को किसने बनाया? इसका पता होना चाहिए। ये समझिए, ये ऐसे नहीं चलेगा। और सोचिए किसने इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि ये देखिए, ये हिंदुओं को लड़ाया जा रहा है। देखिए 97% हिंदू को, ये देखिए रामचरितमानस की प्रतियां को फाड़ा जा रहा है, उन प्रतियों को फाड़ा जा रहा है। और यहाँ पर ये विरोध प्रदर्शन है ओबीसी महासभा का, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे सामने आप देखिए किस तरीके से जो रामचरितमानस की प्रतियां हैं उसको यहाँ पर फाड़ी जा रही है और उसको जलाया जा रहा है। और ये ओबीसी महासभा के लोग हैं जो लगातार इस बात का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और पूछते हैं क्यों आप क्यों जला रहे हैं? इसमें कुछ आपत्ति जनाब? ये सुनिए, सोचिए, बाबा साहब ने झूठ किया हिंदुओं को। 4 घरों में एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी बनाया। एससी एसटी ओबीसी किसने हिंदुओं में जाति बनाई? जो ये चौपाया इसमें नारियों के विषय
विषय में लिखी गई हैं। उसको आप जला रहे हैं। उसको हम जला रहे हैं। मानस की प्रतियां हैं, तुलसीदास दुबे ने जलाई है, इसको फाड़ना है। आप देखिए यहाँ पे रामचरितमानस की प्रतियां को फाड़ा जा रहा है, उन प्रतियों को फाड़ा जा रहा है और यहाँ पर ये विरोध प्रदर्शन है ओबीसी महासभा का, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे सामने आप देखिए किस तरीके से जो रामचरितमानस की प्रतियां हैं उसको यहाँ पर फाड़ी जा रही है और उसको जलाया जा रहा है। और ये ओबीसी महासभा के लोग हैं जो लगातार इस बात का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और पूछते हैं क्यों आप क्यों जला रहे हैं भाई, इसमें कुछ आपत्ति सोचिए, ये 97% हिंदू हैं जो पूछ रहे हैं कि जाति किसने बनाई। बाबा साहेब ने हिंदुओं को एकजुट किया, उसको 4 खानों में फिट किया, SC ST जनरल 3 खानों में। लेकिन किसने 3000 जातियां बनाई, 4000 जातियां किसने बनाई? उन किताबों का खोज कीजिए जिसमें जाति का वर्णन है, जिसमें जातियां बनाई गई है। किसने हिंदुओं में फूट डाला, किसने हिंदुओं के अधिकार का शोषण किया है, उन सबको बताइए, समझाइए और सोचिए। ये वीडियो देखिए, ये कौन लोग हैं, कौन, ये देखिए कौन हिंदू को मार रहा है जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, जब सब हिंदू एकजुट है। ये देखिए खबर बता रहा हूं, ये देखिए कर्नाटक में असम के एक हिंदू को मारा गया। आप बताइए कौन मार रहा है? तो मैं इसलिए कह रहा हूं, ये देखिए ब्राह्मणों का संदर्भ वर्चस्व उनके काल्पनिक धार्मिक ग्रंथों पर आधारित है, लेकिन बहुजन शिक्षित हो रहे हैं और उन ग्रंथों के वर्णित कल्पित कथाओं पर सवाल उठा रहे हैं। इससे ब्राह्मणों के वर्चस्व को खतरा पैदा हो गया है। इसलिए ब्राह्मणों को अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए ज्ञानेश्वर जैसे ब्राह्मणों और पुरातत्वों के झूठे बयान का समर्थन प्राप्त है। पता तो चले। अब एक और कविता सुनिए, ये सुनिए। मैं हैरान हूं यह सोचकर किसी औरत ने क्यों नहीं उठाई अंगुली, तुलसीदास पर जिसने कहा ढोल कवार शूद्र पसुनारी ये सब ताड़न के अधिकारी। मैं हैरान हूं किसी औरत ने क्यों नहीं जलाई मनुस्मृति जिसने पहनाई उन्हें गुलामी की बेड़ियां। मैं हैरान हूं किसी औरत ने क्यों नहीं धिक्कारा उस राम को जिसने गर्भवती पत्नी सीता को परीक्षा के बाद भी निकाल दिया घर से बाहर धक्के मारकर। ये महादेवी वर्मा जी की कविता मैं हैरान हूं, इसे पाठ्यक्रम में शामिल आज तक नहीं किया गया। तो सोचिए, मैं पूछ रहा हूं, मैं हैरान हूं कि भगवान राम को किसने जाति में बांटा, भगवान शंकर को किसने जाति में बांटा, भगवान हनुमान को किसने जाति में बांटा, और किसने जाति में हमको शूद्र और अछूत कहा। इस देश के 97 लोगों को कोई ठाकुर है, कोई बनिया है, कोई शूद्र है, कोई अछूत है, कोई ब्राह्मण है। ये किसने बांटा, इसकी खोज होनी चाहिए। ये सोचिए, ये जरूरी है। 97% हिंदू जज क्यों नहीं है, वाइस चांसलर क्यों नहीं है? 97% हिंदू इस देश में भाई प्रोफेसर क्यों नहीं है, डॉक्टर क्यों नहीं, इंजीनियर क्यों नहीं है? हिंदुओं में जाति किसने बनाई, जाति के नाम पर किताबें किसने लिखी, किसने अपने ग्रंथों में जातिवाद फैलाया? इसकी जांच तो कीजिए। हम पर FIR करोगे हैं? इतना FIR ला देंगे ना SC ST एक्ट में हर जगह कि कोर्ट कचहरी दौड़ते दौड़ते बूढ़े हो जाओगे। हमें FIR की धमकी मत दो। हमारे बाप ने संविधान लिखा है, हम जानते हैं IPC, हम जानते हैं IPC पिनल कोड। अब वही तो हिसाब मांग रहा हूं कि कब तक हिंदुओं को जाति में बांटा जाएगा, और कौन है जाति में बांटने वाला, और किसने जाति बांटकर मलाई खाई है, और कौन हिंदुओं के आरक्षण का विरोध करता है, कौन 97% हिंदुओं के जाति जनगणना का विरोध करता है, कौन लोग हैं जो 97% हिंदुओं को जज, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर नहीं बनने देना चाहते हैं, कौन है जिसने इस देश के 97% हिंदुओं को अब तक भारत रत्न देने में आनाकानी कर रहा है, कौन है जो 97% हिंदुओं के बच्चे को क्रिकेट टीम में नहीं जाने दे रहा है, कौन है जो 97% हिंदुओं को फिल्म इंडस्ट्री में जाने नहीं दे रहा है, गायक नहीं बनने दे रहा है, खिलाड़ी नहीं बनने दे रहा है? इस सब की जांच होनी चाहिए। कौन है जो जातिवाद फैलाता है, कौन है जो हिंदुओं को जाति के नाम पर बांटता है? इसकी पहचान तो कीजिए, पता तो कीजिए कि रामचरितमानस में जातिवाद किसने डाला, पता तो कीजिए किसने शंभुक का वध करवाया, किसने एकलव्य का अंगूठा काटा। इस सब का हिसाब दो। भगवान राम तो सबरी का बेर खाते थे, उन्होंने तो कोई नफरत नहीं की। तो शंभुक का वध किसने करवाया?
इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर पिछली बातें छोड़ भी दो, हम भी भूल जाएंगे, तुम भी भूल जाओ, मुझे बताओ आजादी के बाद कौन इस देश के हिंदुओं के आरक्षण का विरोध करता है? और जो 10% गरीब हिंदुओं को जो आरक्षण मिला है उसका मजा कौन मार रहा है? और कौन इस देश के 85% हिंदुओं के आरक्षण का विरोध करता है? कौन 85% हिंदुओं को बिजनेस नहीं करने देना चाहता है? कौन 85% हिंदुओं के रोहित वेमुला, पायल तडवी को जान मारता है? कौन 85% हिंदुओं में अखिलेश यादव, मायावती, लालू यादव से नफरत करता है, शिबू सोरेन से नफरत करता है, हेमंत सोरेन से नफरत करता है? इनको पकड़ो, ये जातिवादी गुंडे हैं। इन्होंने देश को जातियों में बांट रखा है, इन्होंने हिंदू धर्म को कमजोर किया है, इन्होंने हिंदुओं को कमजोर किया है। लालू यादव हिंदू, किसने जेल में डलवाया? इस देश में अखिलेश यादव हिंदू, कौन उनसे नफरत करता है? इस देश के मायावती जी हिंदू है, उनसे कौन गाली गलौज करता है, नफरत करता है? कौन है इस देश में जो आरएसएस, वो आरएसएस से पता पूछिए, तुम्हारा 97% हिंदू को कब अध्यक्ष बनाओगे? पूछा जाना चाहिए सवाल। सिर्फ हिंदू एकजुट होगा, जाति किसने बनाई? जाति के नाम पर मलाई कौन खाया? और आजादी के बाद कौन इस देश के हिंदुओं के आरक्षण के खिलाफ है? कौन इस देश के हिंदुओं के जाति जनगणना के खिलाफ है? इनका पता चलना चाहिए। और पता करो पहले कि जाति बनाई किसने और जाति की मलाई खाई किसने? जाति के नाम पर किसने संपत्ति बनाई? जाति के नाम पर किसने सारी नौकरियां ली? और जब देश बन गया, जब आरक्षण जैसे प्रावधान आ गए, जब संविधान लागू हो गया, तो कौन इस देश के 97% हिंदुओं को जज नहीं बनने दे रहा है, बैरिस्टर नहीं बनने दे रहा है, प्रोफेसर नहीं बनने दे रहा है, डॉक्टर नहीं बनने दे रहा है, इंजीनियर नहीं बनने दे रहा है, बिजनेस नहीं करने दे रहा है? उसका पहचान करो। कौन इस देश में हिंदुओं को कमजोर कर रहा है? जिसने जाति बनाई, किसने जातिवाद की किताबें लिखी? पहचान कीजिए इसकी। हम लोग कट्टर हिंदू हैं, कट्टर राष्ट्रवादी हैं। इस देश में किसने जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, कुर्मी, कोयरी, कुशवाहा किसने बनाया? ऐसे लोगों की पहचान कीजिए। वो सिर्फ 3% जातिवादी, ब्राह्मणवादी, मनुवादी लोग हैं जो इस देश को तोड़ रहे हैं, जो हिंदुओं को जातियों में बांट रहे हैं, और जो इस देश के 97% हिंदुओं का अधिकार अकेले खा रहे हैं। जज वही, वकील वही, पत्रकार वही, बिजनेस वही, वाइस चांसलर वही, प्रोफेसर वही, डॉक्टर वही, इंजीनियर वही, सारा मलाई वो खाएंगे। ऐसे लोगों की पहचान कीजिए। कौन है जो इस देश के 97% हिंदुओं के अधिकार छीन रखा है? वही लोग जाति जनगणना का विरोध कर रहे हैं। अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।